अस्सलाम वालेकुम फिफ्थ क्लास। बेटे आज हम सीरत तैयबा मिराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। तो इसके 2 लॉन्ग क्वेश्चन हैं, तो आज हम पहले क्वेश्चन से पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तफसीली सवालात। क्वेश्चन नंबर 1 है, मिराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसे मंज़र अपने अल्फाज में लिखिए। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज पर गए थे तो वहाँ क्या क्या वाक़यात पेश आए थे, अपने अल्फाज में लिखें। तो इसका आंसर देखें। एक रात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन आराम फरमा थे कि हज़रत जिब्राईल इस्लाम आपके पास हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को जमजम के पानी से धोया, फिर जन्नत से लाई गई एक सवारी बुराक पर सवार किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर सवार होकर बैतुल मक़दस पहुंचे। वहां पर मौजूद तमाम अंबिया कराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में नमाज अदा की। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा बुराक पर सवार हुए और आसमानों की तरफ सफर किया। बेटा ये मिराजुन नबी का वाक़या है, बहुत इंटरेस्टिंग है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, सुबहानल्लज़ी असरा बि अब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा। यानी अल्लाह ने अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक सैर करवाई। वाकया कुछ यूं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे कि हजरत जिब्राइल इस्लाम आपके पास आए, आपके दिल को जमजम के पानी से साफ किया और फिर जन्नत से एक लाई गई सवारी बुराक जिसे कहते हैं उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश की गई। आप उस पर सवार होकर पहले बैतुल मक़दस पहुंचे। वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने भी पहले अंबिया गुजर चुके थे उन सब से हम सब की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत करवाई। उन्होंने आपकी इमामत में नमाज अदा की। इसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा बुराक पर सवार हुए और आसमानों की तरफ सफर किया। यानी ये वो वाकया है, ये वो मोजज़ा है कि जिसको देखकर अकल हैरान रह जाती है। लेकिन हम बासियत मुस्लिम इस चीज को मानते हैं और हमें मानना है कि अल्लाह ताला जब चाहे जैसे चाहे कर सकता है, वक़्त को रोक सकता है। अपने पैगंबर को जैसे चाहे सैर कराई, जन्नत दिखाई, दोज़ख दिखाई और इसी में जन्नत और दोज़ख दिखाने के साथ-साथ अंबिया की इमामत भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कराई। आगे देखें। आसमानों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात मुख्तलिफ अंबिया कराम से करवाई गई। 7वें आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बैतुल मामूर जाहिर किया गया। बैतुल मामूर जगह कौन सी है? ये बिल्कुल खाना काबा के ऊपर जगह है जिसके इर्द गिर्द फरिश्ते तवाफ करते हैं। 70,000 फरिश्ते एट ए टाइम वहां तवाफ करते हैं और जो फरिश्ता एक दफा तवाफ कर लेता है उसकी दोबारा क़यामत तक बारी नहीं आएगी। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिदरतुल मुंतहा की जानिब सफर किया। सिदरतुल मुंतहा एक बेरी का नाम है, इससे आगे कोई और फरिश्ता भी नहीं जा सकता था। और फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकेले आगे सफर किया। इस मकाम से आगे फरिश्ते भी नहीं जा सकते। यहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श मुअल्ला तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकेले सफर तय किया। अर्श मुअल्ला पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला से मुलाकात का शरफ हासिल हुआ और इसी मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 नमाजों का तोहफा भी दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापसी पे रास्ते पर जहन्नम और दोज़ख भी दिखाई गई। यानी बच्चों ये चीज ज़हन में रखें कि ये मौजज़ा ऐसा है, कफ़ार इसका मजाक उड़ा रहे थे लेकिन ये हकीकत है। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैर करवाई। बैतुल मामूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जाहिर किया गया। सिदरतुल मुंतहा वो मकाम है जिससे आगे फरिश्ते भी नहीं जा सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तक हजरत जिब्राइल के साथ गए, फिर वहां से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकेले सफर किया। अर्श मुअल्ला तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से मुलाकात की और इसी वक्त ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 नमाजों का तोहफा दिया गया। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। आगे सेकंड क्वेश्चन देखें। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सफर मिराज के बारे में जानने के बाद कफारे मक्का क्या रद्द अमल था। यानी वो क्या कर रहे थे, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बातें कर रहे थे। आंसर देखें। अगली सुबह जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सफर का जिक्र किया तो लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यकीन नहीं किया। कुछ लोग तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो के पास आए और कहा, आपके साहिब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों की सैर यानी मिराज का जिक्र कर रहे हैं। तो इस पर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो ने कहा
یہ الفاظ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہوئے ہیں تو ان کی میں تصدیق کرتا ہوں۔ اس لیے حضرت ابو بکر کو صدیق کہا جاتا ہے۔ جب اب اس کا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب اگلی صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو معراج کے سفر کے بارے میں بتایا تو کفار نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ کہنے لگے یہ کیسے ممکن ہے؟ مذاق کرتے تھے، انکار کرتے تھے، اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ امانتیں رکھواتے تھے، اسی طرح حضرت ابوبکر کا بھی اس زمانے میں ایک بہت مقام تھا۔ لوگ تصدیق کرنے کے لیے حضرت ابوبکر کے پاس گئے کہ آپ کا کہنے لگے اگر کوئی کہے کہ میں راتوں رات فلاں فلاں جگہ سے ہو کے گئے، بیت المقدس گیا ہوں، دوزخ دیکھی ہے، جنت دیکھی ہے، تو آپ اس پہ یقین کرو گے؟ حضرت ابوبکر نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا اگر ہم کہیں کہ یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں، یعنی مجھے تحقیق کی اب ضرورت ہے ہی نہیں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو اٹس مین کہ یہ بات صحیح ہے، اور اسی تصدیق کی وجہ سے حضرت ابوبکر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کا لقب دیا تھا۔ یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس طرح سے، حضرت ابوبکر کے پاس آ کر اس طرح سے بات کر رہے تھے کہ کیا ایسے ممکن ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ لیکن جب انہوں نے کہا کہ آپ کے صاحب کہہ رہے ہیں، تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ یہ بات غلط ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو زندگی میں کبھی جھوٹ بولا ہے اور نہ ہی بول سکتے ہیں، لہٰذا انہوں نے تصدیق کی اور خوشی خوشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے بھی اس کی تصدیق کے لیے۔ تصدیق مطلب یہ نہیں تھا کہ اس کے بارے میں، بلکہ اس کی واقعہ کو سننے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تھے۔ بیٹا یہ دونوں کوسچن آپ نے بہت اچھی طرح سے یاد بھی کرنے ہیں اور ساتھ ساتھ نوٹ بک پہ لکھتے بھی جانا ہے۔ نیکسٹ لیکچر انشاءاللہ نیکسٹ میں کریں گے ہم۔ اللہ حافظ۔